कह संबंडु तिवा हुई। वही कहते हैं कि जिस समय पर भगवान अगर ऐसा माने कि जानते हैं तब देखते नहीं, और जब देखते हैं तो जानते नहीं, तो उस समय पर ये दिक्कत आ जाएगी कि अंडायम पासंतो, जो उनके लिए कुछ भी अज्ञात है तो वह अज्ञात पदार्थ को भी पासंतो माने देखते हुए ऐसा कहलाएंगे। और अदृष्टम च अरहा वियाड़ंतो, और जो अदृष्ट है उसके भी वह ज्ञाता जानते हुए होंगे। तो इस तरह के वह अरहा होंगे। अरहा माने अरिहा, अरहा यह जो है अरिहंत भगवान के लिए ही कहा जाता है। यानी वह अज्ञात को देखने वाले और अदृष्ट को जानने वाले, ऐसे वह अरिहंत फिर क्या जानेंगे और क्या देखेंगे और कैसे वो सर्वज्ञ कहलाएंगे। अगर उनमें क्रम क्रम से यह सर्वज्ञता और सर्वदर्शिता मानी जाए और हम ये कहें कि वो क्रम क्रम से ही जानते देखते हैं, तो फिर ये होगा कि जिस समय पर वह देख रहे हैं उस समय पर जानेंगे नहीं, और जिस समय पर जानेंगे उस समय पर देखेंगे नहीं। तो जब वह जानेंगे नहीं तो फिर नहीं जानते हुए फिर देखेंगे कैसे? तो अज्ञात को वह देखते हुए कैसे होंगे फिर? और जो दिखाई नहीं दे रहा है तो फिर उसको जानेंगे कैसे? क्योंकि जिस समय पर वो जान रहे हैं उस समय पर देख नहीं रहे हैं, जिस समय पर देख रहे हैं उस समय पर जान नहीं रहे हैं, क्योंकि आपने क्रमवर्तीपने का सिद्धांत बना दिया। तो फिर वो एक साथ एक समय में उनके लिए ऐसा नहीं कहा जा सकता कि वे सर्वज्ञ भी हैं और सर्वदर्शी भी हैं, है ना? तो फिर वो देखने वाले समय पर जानेंगे नहीं और जानने वाले क्षण में देखेंगे नहीं, तो फिर वो क्या जानेंगे और क्या देखेंगे? और जब वो इस तरह से सब जानेंगे और देखेंगे नहीं, तो फिर कब सर्वज्ञ कहलाएंगे और कब सर्वदर्शी कहलाएंगे? तो हमेशा उनमें सर्वज्ञता और सर्वदर्शिता ये फिर बन नहीं पाएगा। तो ये सर्वदर्शिता सर्वज्ञता ये तभी संभव है जब वह एक साथ हर क्षण वह जाने भी और देखे भी। अगर वह क्रम से जाने और क्रम से देखे तो जिस समय पर उन्होंने जाना उस समय पर देखा नहीं, तो इसलिए सर्वदर्शी नहीं कहलाएंगे उस समय पर, और जिस समय पर उन्होंने देखा उस समय पर जाना नहीं, तो उस क्षण वो सर्वज्ञ नहीं कहलाएंगे। तो उनकी यह सर्वज्ञता और सर्वदर्शिता अगर क्रम से स्वीकार की जाएगी तो ये बैठेगी नहीं, ये खंडित हो जाएगी। इसलिए भगवान का उपयोग एक समय पर सभी पदार्थों को जानने और देखने का होता है। ऐसा सिद्धांत जब बनता है तभी वो सर्वज्ञ और सर्वदर्शी कहला सकेंगे, नहीं तो फिर वो सर्वज्ञ कैसे हुए ये प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाएगा। जब वह जिस समय पर अदृष्ट को वह जान रहे हैं, तो अदृष्ट को जानने वाले सर्वज्ञ कैसे कहलाएंगे? जो उन्हें दिखाई नहीं दे रहा है उसको जान क्या रहे हैं? और जिसको वो जान नहीं रहे तो वो देख क्या रहे हैं? तो इस तरह से जानना और देखना दोनों एक साथ जब होते हैं
तभी हम कह सकेंगे हर क्षण वह सर्वज्ञता और सर्वदर्शिता उनके अंदर बनी हुई है। तो ये तभी संभव होता है जब हम दोनों उपयोगों की प्रवृत्ति एक साथ माने, तभी वो हर क्षण सर्वज्ञ है और हर क्षण सर्वदर्शी है, हर क्षण जान रहे हैं, हर क्षण देख रहे हैं। नहीं तो फिर किसी क्षण जानने वाले होंगे, किसी क्षण देखने वाले होंगे, तो ये कहना पड़ेगा कभी वो सर्वज्ञ हो जाते हैं, कभी सर्वदर्शी हो जाते हैं, है ना। तो इस तरह से ये जो आपत्तियां आएंगी उन सबका निवारण इसी से होता है कि केवली भगवान के दोनों उपयोग, ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग, एक साथ वस्तु के सामान्य विशेष गुण धर्म को ग्रहण करते हैं और एक साथ वो पदार्थ को जानते भी हैं और देखते भी हैं। केवल नाणम अनंतम जहेवतः दंसनम विपन्नत्तम सावारगहना हियो नियम परित्तम अनागारम। फिर कहते हैं केवल नाणम अनंतम, यानी केवल ज्ञान तो अनंत है, जहे जिस प्रकार से, उसी तरह से दंसनम भी पंडितम, उसी तरह से दर्शन भी कहा गया है। दर्शन भी अनंत कहा गया है। यानी भगवान का अगर ज्ञान अनंत को जानता है तो दर्शन भी अनंत को देखता है। तो ज्ञान भी अनंत है तो दर्शन भी अनंत है। तो जब दोनों चीजें अनंत हैं और दोनों चीजें एक साथ उत्पन्न हो रही हैं, तो फिर उनमें हम आगे पीछे कैसे कर सकते हैं? क्योंकि जिसमें अनंत को देखने की शक्ति है वह ऐसा नहीं होगा कि वो अगले क्षण अनंत को देखे और उससे पिछले क्षण किसी का इंतजार करे कि अभी नहीं देख सकते। या फिर किसी क्षण में वो अनंत को जाने और उससे पहले क्षण में अनंत को न जाने। तो ये जो अनंत को जानने का जिस तरह से केवल ज्ञान का कार्य है, उसी तरह से केवल दर्शन का कार्य भी अनंत को देखने का सिद्धांत ग्रंथों में कहा गया है। तो अनंत को अगर हम जानने के साथ साथ अनंत को देखते भी हैं तो फिर उसमें यह क्रमपना नहीं बन सकता है, क्योंकि जो चीज अनंत को ग्रहण कर रही है, अनंत जिसका विषय बन रहा है, उस चीज को हम कभी भी आगे पीछे करके रोक नहीं सकते हैं। वो इतना समर्थ ज्ञान होता है, वो गुण अपने आप में इतना समर्थ रूप से प्रकट हो जाता है कि वह अनंत को जब पकड़ने लग जाता है तो उसमें हम उसको फिर कुछ किसी समय पर वो अनंत को नहीं देख रहा और किसी समय पर अनंत को देख रहा, ऐसा नहीं कह पाएंगे। तो ये अनंत जिस तरह से केवल ज्ञान कहा गया है, ऐसे ही आपको ये भी स्वीकार करना चाहिए कि केवल दर्शन भी अनंत है। तो जब ज्ञान अनंत को जान रहा है तो दर्शन भी अनंत को हमेशा देखता रहेगा और अनंत की शुरुआत नहीं, आगे पीछे नहीं होगी, दोनों अनंत एक साथ उत्पन्न हो रहे हैं। केवल ज्ञान के ज्ञानावरणी के क्षय से केवल ज्ञान प्रकट होता है, तो केवल दर्शनावरणी के क्षय से केवल दर्शन प्रकट हुआ। तो केवल ज्ञान और केवल दर्शन दोनों अनंत के रूप में एक साथ उत्पन्न हुए, इसलिए उनमें आगे पीछे का यह सिद्धांत संभव नहीं। सागार गहना ये नियम परित्तम अनागारम, यानी जिस समय पर हम साकार का ग्रहण करते हैं तो साकार का ग्रहण करने से ही अनाकार का भी, है ना, नियम से ग्रहण हो जाता है। जो अनाकार कैसा है? नियम नियम परित्तम, नियम से जो परित है, परित का मतलब होता है परित, जो परिमित है ना।
हाँ, फिर मतलब अगर उपयोग को क्रम क्रम से माना जाएगा तो साकार का ग्रहण कर लेने से, माने जिस समय पर केवल ज्ञान ने साकार को ग्रहण कर लिया और केवल ज्ञान ने सभी साकार पदार्थों को, अनंत पदार्थों को जान लिया, तो उस समय पर वह फिर अनाकार का जो विषय होगा, जो कि साकार ग्रहण जिसमें नहीं होता है, तो अनाकार का जो विषय होगा वो नियम से परित होगा, माने नियम से वो परिमित विषय वाला हो जाएगा। फिर वो माने फिर वो अनाकार का उपयोग जो होगा वो नियम से उस समय पर पूरे के पूरे पदार्थों को देखने वाला और जानने वाला नहीं होगा, अगर वह क्रम क्रम से माना जाएगा तो। यानी अगर आप यूं कहें कि केवल ज्ञान तो सबको जानता है, लेकिन जिस समय पर केवल ज्ञान सबको जानता है उस समय पर केवल दर्शन भी सभी पदार्थों को जाने देखे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अगर कोई सामने वाला ऐसा पक्ष रखता है तो उसके लिए कहा जाएगा फिर केवल दर्शन अगर सबको नहीं देखता है तो फिर वह भी अनंत नहीं कहलाएगा, जबकि शास्त्रों में केवल दर्शन को भी अनंत विषय वाला कहा गया है। तो अगर वह केवल ज्ञान के माध्यम से जिस क्षण सब अनंत को जान रहा है और उस समय पर वह दर्शन का विषय उसका अगर सब नहीं बन रहा है और वह क्रम से बन रहा है, तो फिर दर्शन की अनंतता बाधित होगी। माने केवल दर्शन भी अनंत को ग्रहण करता है, यह संभव नहीं होगा। यानी साकार हुई जो केवल ज्ञान है वही जब सब ग्रहण कर लेगा तो फिर जो अनाकार रूप जो दर्शन है वह नियम से परित्र कहलाएगा, यानी अपरिमित विषय वाला नहीं होगा, वो परिमित विषय वाला कहलाएगा। यानी अनंतता दर्शन की भी माननी पड़ेगी, दर्शन भी अनंत को देखता है। अगर आप दर्शन को अनंत नहीं मानेंगे तो फिर ये होगा कि साकार का जिस समय पर हम ग्रहण कर रहे हैं उस साकार ग्रहण से अनाकार का विषय जो है वो अनंत नहीं रहा, तो फिर वो कुछ परिमित विषय वाला हो गया। तो सामने वाला अगर यही मानेगा कि क्रम से होने वाले केवल ज्ञान और केवल दर्शन, केवल ज्ञान के माध्यम से तो अनंत को जाना जाता है किंतु केवल दर्शन से अनंत को नहीं देखा जाता, इस तरह से अगर कोई सामने वाले की मान्यता होगी तो उसके लिए ये दोष आएगा। हाँ, मतलब सामने वाला ये कहता होगा कि ज्ञान तो अनंत को जानता है लेकिन दर्शन को अनंत को देखने की कोई ऐसी आवश्यकता नहीं है, तो ज्ञान महत्वपूर्ण है, ज्ञान को ग्रहण कर लेना चाहिए। ज्ञान जब अनंत को जानता है तो दर्शन का विषय भी अनंत को जाने ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो यहाँ आचार्य कहते हैं जिस तरह से ज्ञान की अनंतता आवश्यक है ऐसे दर्शन को भी अनंत विषय वाला जान देखने वाला मानना चाहिए। तो इस तरह से दर्शन भी अनंत है और ज्ञान भी अनंत है, ये यहाँ पर बताया गया है ना। अब केवल ज्ञानी की बातें अपन कर रहे हैं, थोड़ी सी कम भी समझ में आए तो कोई बात नहीं, क्योंकि विषय अगर बड़ा पकड़ा है तो है ना। दर्शन का विषय भी अनंत को ग्रहण करना होता है। माने दर्शन गुण जब पूर्ण प्रकट होगा तो वो अपने दर्शन गुण से भी तो सभी पदार्थों का सामान्य रूप से अवलोकन अनंतों का करेंगे कि नहीं, उसी को अनंत दर्शन कहेंगे। तो सामने वाला केवली भगवान में दर्शन की स्वीकारता नहीं मानता, ज्ञान की स्वीकारता मानता है। एक ऐसा भी मत है जो भगवान में ज्ञानोपयोगी प्रमुख है, केवल ज्ञान ही है सब कुछ,
ज्ञान से ही जानना होता है, दर्शन का वहां कोई काम नहीं है, ऐसा भी मान्यता रखने वाले कुछ लोग हुए हैं। तो उनको समझाने के लिए यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि अगर आप इस तरह से कहोगे तो फिर दर्शन को ही शास्त्रों में अनंत रूप में कहा गया है, एक तो ये बात गलत सिद्ध होगी। और अगर आपका साकार ग्रहण से ही काम चल जाता है तो फिर सब साकार के ग्रहण से ही जब अनंतपना आ गया तो फिर दर्शन का ग्रहण करने का फिर उसका कोई प्रयोजन ही नहीं होगा। और दर्शन फिर हुआ जो है पूर्ण ग्रहण करेगा भी नहीं, अनंत को ग्रहण करेगा भी नहीं, तो दर्शन का फिर कोई विषय ही नहीं बनेगा। तो दर्शन का अगर इस तरह से विषय नहीं बनेगा तो फिर शास्त्रों में दर्शनावरणी कर्म के 6 से अनंत दर्शन हुआ है, इसका कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा। फिर केवल दर्शनावरणी कर्म का भी कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। तो एक ऐसी भी मान्यता है जो केवल ज्ञान को ही मानते हैं सिर्फ, है ना। ऐसे भी अब ये खोजने का विषय है, कौन कहाँ मानते हैं, है ना। तो केवल ज्ञान से ही काम चल जाता है। बोले अब केवल ज्ञान होने के बाद में, अनंत ज्ञान, प्रत्यक्ष ज्ञान होने के बाद में दर्शन का क्या उपयोग है। तार्किक लोगों का इस तरह का विचार रहता है कि जब अनंत ज्ञान हो गया तो अब केवल दर्शन का क्या प्रयोजन है। तो दर्शन को अनंत मानना ये उन्हें स्वीकृत नहीं है। केवल दर्शन वहां पर कुछ अनंत पदार्थों का अवलोकन कर रहा है, एक साथ सामान्य को ग्रहण कर रहा है। जब विशेष का ग्रहण हो गया तो फिर अब सामान्य के ग्रहण का प्रयोजन क्या है। जब केवल ज्ञान ने अनंत को जान लिया है तो केवल दर्शन का काम ही क्या देखा जाए। तो इसलिए कुछ सिद्धांत ऐसे भी हैं, कुछ लोग, कुछ मान्यता वाले, कि वो केवल दर्शन की स्वीकारता नहीं रखते, केवल ज्ञान से ही काम हो जाता है। ये उनका तर्क है, सिद्धांत है। नहीं, साधन तो वैसे भी कोई गुण दूसरे गुण का कोई साधन नहीं है। ज्ञान का काम जानना है, दर्शन का काम देखना है। जब आप कह रहे हो कि ज्ञान से प्रत्यक्ष देख जान लिया, आपने कहा ना ज्ञान से हमने प्रत्यक्ष जान लिया, केवल ज्ञान से हमने अनंत को जान लिया, प्रत्यक्ष जान लिया। जब आपने प्रत्यक्ष जान ही लिया तो फिर दर्शन का काम क्या है उसमें। ये तर्क है सामने वाले का। तो उस तर्क के लिए कह रहे हैं कि भाई फिर जो है दर्शन की जो अनंतता शास्त्रों में बताई गई है वो व्यर्थ होगी, है ना। और अगर साकार के ग्रहण से ही सब काम चल जाता है तो फिर अनाकार का ग्रहण, इससे ये सिद्ध हो जाएगा कि अनाकार का ग्रहण जो है अनंत का नहीं होता, वो परिमित विषय वाला ही होता है। इसलिए आप जो है उसको अनंत विषय वाला नहीं बताना चाह रहे हो, उसको नहीं मान रहे आप। तो इससे ये सिद्ध हो जाएगा कि दर्शन का विषय अनंत नहीं होता, है ना, अनंत को ग्रहण नहीं करता। तो फिर ये दुविधा आ जाएगी कि एक तो शास्त्रों में जो लिखा है सभी सिद्धांत ग्रंथों में कि केवल दर्शन अनंत को देखता है, एक तो ये बात गलत सिद्ध होगी। और दूसरी बात फिर केवल दर्शनावरणी कर्म का छायक भाव क्या प्रकट होगा। जब वो अनंत को नहीं जानेगा तो छायक कैसे प्रकट होगा, और फिर उस केवल दर्शनावरणी कर्म का प्रयोजन भी क्या रह जाएगा। तो ऐसी बहुत सारी आपत्तियां खड़ी हो जाएंगी। तो सामने वाला अपना सिद्धांत इस तरह से तर्क की कसौटी पर जब रखता है कि दो उपयोगों की एक साथ कोई जरूरत नहीं है। पहले तो एक सिद्धांत तो ये था कि क्रम से होते रहते हैं, फिर कोई दूसरा खड़ा हुआ वही क्रम से क्या जरूरत है, होता ही नहीं है, केवल ज्ञान से काम चलाओ ना, मानने की जरूरत क्या है केवल दर्शन को। तो जब एक किसी ना किसी तरीके से एक अपने सिद्धांत से हटता है माने, तो एक के साथ और दूसरे बखेड़े शुरू हो जाते हैं फिर वो, है ना। तो एक ने कहा कि क्रम से भी मानने में कोई आपत्ति नहीं है, तो उसके ऊपर आपत्ति दिखाई तो वो कहता है कि क्रम की जरूरत ही क्या है, एक ही से काम चलाओ ना, जरूरत क्या है दो की। तो इस तरह से अनेक मतांतर हैं, अनेक मान्यताएं, उन सबका भी यहाँ पर खंडन है। भंडई जय चौहानी जुज्जयिनी मातहे एयंपी भंडैण पंचणानि जहेव अर्हात एयंपी।
तो अब पूरे ये ज्ञान दर्शन के विषय में ही सभी तर्क वितर्क चल रहे हैं इस पूरे जीव कांड में, है ना। फिर कहते हैं भंडई जय चौनाणी। जैसे कोई चार ज्ञान वाला होता है तो वह जिस तरह से चार ज्ञान वाला कहा जाता है ना कि ये चार ज्ञान का धारी है, तो जुज्जय नीमा तहे वेयंती, है ना, उसी तरीके से एक ज्ञान वाले को भी आप मान लो उसी तरीके से। नहीं समझे? नहीं समझे? जैसे आपने तर्क दिया कि जिस समय पर अनंत ज्ञान होगा उस समय पर क्रम क्रम से मानने पर अनंत दर्शन नहीं होगा, फिर अनंत दर्शन होगा तो अनंत ज्ञान नहीं होगा, तो ये आप तर्क सर्वज्ञ में दे रहे हो ना। तो ऐसे तो आपके जब मति ज्ञान श्रुति ज्ञान चलते हैं, मनय परे ज्ञान अवधि ज्ञान चलते, तो उसमें भी तो हम तर्क दे सकते हैं ये वाला तर्क कि जिस समय पर आप मनय परे ज्ञान से अवधि ज्ञान से जान रहे हो उस समय पर आप देख नहीं रहे हो, या मति ज्ञान श्रुति ज्ञान से आप जिस समय जान रहे हो उस समय देख नहीं रहे हो, जिस समय देख रहे हो उस समय जान रहे हो। लेकिन फिर भी कहा तो यही जाता है कि हाँ भाई आप मति ज्ञान ही हैं, आप श्रुत ज्ञानी हैं, तो श्रुत ज्ञानी आप एवर श्रुत ज्ञानी रहते हैं ना, एवर नॉलेजेबल है ना। तो आपकी नॉलेज ऐसे थोड़ी ना कहा जाता है कि जिस समय पर दर्शन उपयोग आ जाएगा तो आपके लिए उस समय पर यूं कहा जाएगा कि भाई आपका ज्ञान खंडित हो गया। अब आप एक घंटा लगातार श्रुत ज्ञान से बोले जा रहे हो तो भी आप यही कहा जाओगे ना भाई श्रुत ज्ञान का आप क्या कर रहे हो, तो जबकि उसमें मति ज्ञान भी चल रहा है, दर्शन उपयोग भी काम चल रहा है, तो ऐसा थोड़ी ना कहा जाता है कि भाई अब आपकी ज्ञान की खंडिता हो गई, या जिस समय पर आपका श्रुत ज्ञान उपयोग चल रहा है तो उस समय पर आपका दर्शन उपयोग नहीं चल रहा था, तो उस समय पर आप है ना देख नहीं रहे थे, या जिस समय पर देख रहे थे तो उस समय पर आप जान नहीं रहे थे। तो ये सामान्य से यही तो चलता है, कोई आदमी श्रुत ज्ञान से जान रहा है, मति ज्ञान से जान रहा है, या अवधि ज्ञान से जान रहा है, तो हम उसको कहते हैं अवधि ज्ञानी है, श्रुत ज्ञानी है, इन्होंने श्रुत ज्ञान से 1 घंटे तक तत्व की निरूपणा की, जबकि उसमें दर्शन उपयोग भी चलता है, सब आता है कि नहीं बीच में, तो कहने में तो यही आता है ना। तो उसी तरीके से कह रहे हैं कि जैसे आप एक ज्ञान में, केवल ज्ञान में एक तर्क क्यों दे रहे हैं कि जिस समय पर केवल ज्ञान जानेगा उस समय पर नहीं देखेगा, अगर क्रम क्रम से होगा, भाई क्रम क्रम से होने पर भी जब जान रहा है तो भी सर्वज्ञ है, जब देख रहा है तो भी सर्वज्ञ कहलाएगा। जैसे चक्षु अचक्षु दर्शन आ जाते हैं बीच में तो भी मति ज्ञानी श्रुत ज्ञानी ही कहा जाता है। सामने वाला तर्क दे रहा है तो सही दे रहा है, उसमें क्या है। तो आप भी तो हमेशा जो जिनको क्रम से ज्ञान हो रहा है, जिन छद्मस्तों के लिए जो क्रम से उपयोग बताया गया है, तो भी तो आप उनको कहते ही हो भाई ये श्रुत ज्ञानी है, ये अवधि ज्ञान से देख रहे हैं, जान रहे हैं। तो अवधि ज्ञान भी हमेशा थोड़ी ना जानता रहता है, उसमें भी तो अवधि दर्शन आ जाता है। श्रुत ज्ञानी मति ज्ञानी के लिए भी बीच में चक्षु दर्शन उपयोग आता है, चक्षु दर्शन उपयोग आता है, तो उस समय पर भी तो आप कहते रहते हो हाँ ये मति ज्ञान से जान रहा है, देख रहा है। तो जिस तरह से आप इन 4 ज्ञानों के साथ में बोलते हो, वैसे ही इस एक के साथ बोलने में क्या दिक्कत हो रही है आपको कि केवल ज्ञान और केवल दर्शन को अगर हम क्रम से मान ही रहे हैं, तो जिस समय पर केवल ज्ञान जान रहा है तो भी हम उसको सर्वज्ञ कहेंगे, जब अगर केवल दर्शन भी उसको देख रहा है तो उस समय पर भी हम उसको सर्वज्ञ कहेंगे, तो उसमें क्या दिक्कत है। तो जैसे छद्मस्तों में क्रमिक ज्ञान दर्शन चलता है तो भी हम उसको ज्ञानी ही कहते हैं ना। ये श्रुत ज्ञानी है तो ज्ञानी का श्रुत ज्ञानी चलता रहता है उसके अंदर, चक्षु दर्शन उपयोग, चक्षु दर्शन उपयोग, तब तो आप नहीं कहते खंडित हो रहा है तो वैसे श्रुत ज्ञानी कैसे बना रहेगा। तो ऐसे जब हम सर्वज्ञ में कह रहे हैं कि क्रम क्रम से सर्वज्ञ को केवल ज्ञान उपयोग केवल दर्शन उपयोग होता है, तो आप उसमें ये तर्क क्यों दे रहे हैं कि जब केवल ज्ञान उपयोग होगा तो उस समय पर केवल दर्शन उपयोग नहीं होगा तो फिर वो सर्वदर्शी नहीं कहलाएंगे, और जिस समय पर केवल दर्शन उपयोग होगा तो केवल ज्ञान उपयोग नहीं होगा उस समय पर वो सर्वज्ञानी नहीं कहलाएंगे। तो ऐसा आप इधर क्यों तर्क दे रहे हो, ये कहने का मतलब समझ आ रहा ना। पहले अनंत ज्ञान से सब जान लिया, फिर अनंत ज्ञान से देख लिया, क्रम क्रम से अनंत ज्ञान से देखते जा रहे हैं, जानते जा रहे हैं, अनंत ज्ञान से देखते जा रहे हैं।
तो जैसे आप कह रहे हो कि फिर वो सर्वज्ञ नहीं रह जाएंगे, सर्वदर्शी नहीं रह जाएंगे, तो ये तर्क आपका फिर नीचे के 4 ज्ञान वालों में भी घटित होगा। तो इसलिए कहा जा रहा है कि जैसे 4 ज्ञानी वाले कहे जाते हैं कि हाँ ये 4 ज्ञानी हैं, माने इनके पास मने परे ज्ञान है, इनके पास अवधि ज्ञान है, मति ज्ञान है, श्रुत ज्ञान है, 4 ज्ञान वाले भी तो ज्ञानी कहे जाते हैं। तो ऐसे ही केवल ज्ञान वाले को ज्ञानी कहने में क्या दिक्कत है? उसमें केवल ज्ञान वाले को उस समय पर सर्वज्ञ की उनकी कोई मतलब खंड थोड़ी ना हो जा रहा, सर्वज्ञ बना चलता रहेगा वो भी। ऐसे भंडई न पंचनानी, और अगर आप इसी तरह से पंच ज्ञानी के लिए नहीं कहते हैं जहेव अरहा तहेयम्पि, तो जिस तरह से पंच ज्ञानी अगर नहीं कहे जाते हैं तो फिर अरहंतों को भी नहीं कहना चाहिए तहेव अरहा। नहीं, ये ऊपर वाली लाइन में उन्होंने कहा कि 4 ज्ञानी को जिस प्रकार से कहा जाता है उसी प्रकार से एक ज्ञान वाले के साथ भी यही बात जुड़ जाएगी, है ना। और अगर आप 5 ज्ञानियों को इस तरीके से नहीं कहोगे तो जैसे उनके लिए नहीं कहोगे तो फिर अरहंतों के लिए भी नहीं कहो। तो अगर आप 5 ज्ञानों के लिए इस तरह से नहीं कहना चाहते तो अरिहंत के लिए नहीं कहो तो कोई बात नहीं, फिर और कहां से नया 6वां ज्ञान लाओगे। तो सभी ज्ञानों में इसी तरह से क्रमवाद होने पर भी ज्ञान का उस समय पर कोई अभाव नहीं हो जाता, या ज्ञानी के ज्ञान बनने का निराकरण नहीं कर दिया जाता अगर बीच में कोई दूसरा उपयोग आ जाता है तो उसी तरह से आपको 5 ज्ञानियों के साथ में इस तरह से मान लेना चाहिए। 5 ही ज्ञान में इसी तरह की प्रवृत्ति होती है जैसी 4 ज्ञान में होती है ना। और अगर जो है इस प्रकार से 5 ज्ञानी नहीं कहे जाते हैं तो फिर वो अरिहंत भी उसी प्रकार से नहीं कहे जाएंगे। यानी 5 ज्ञानियों को अगर इस प्रकार से आप नहीं कहोगे तो सर्वज्ञ भगवान को भी फिर ज्ञानी नहीं कहा जा सकता। तो बात अलग है इस तरीके से कर कहना हो तो। बहुत सारी मान्यताएं, मतलब ऐसा लग रहा है कि सर्वज्ञ भगवान के विषय में बड़ी ज्यादा मतलब मतभेद है। मतलब एक ये भी मतभेद है कि इससे ये लग रहा है कि कोई उन्हें 5 ज्ञानी वाला भी मानता है, उनके पास 5 ज्ञान है। इस कथन से यह पुष्ट होता है कि सर्वज्ञ भी 5 ज्ञान वाले हैं। एक ज्ञान वाले जो तुम मानते हो ना, ये एक ज्ञान वाले की भी कोई जरूरत नहीं है। एक ज्ञानी क्यों मानना उसको? अगर वह पंच ज्ञानी वाले नहीं कहे जाएंगे तो एक ज्ञानी वाले भी नहीं कहना चाहिए। इसमें जो है ना, भंडई न पंचनानी जहेव अरहा तहेयम्पि, यानी अगर पंच ज्ञानी वाले वो नहीं कहे जाते हैं तो फिर वह अरहा तहा एएमपी, एएम निकलना चाहिए। इससे एवं नहीं है, ये एएम, एएम माने तो फिर वो एक ज्ञान वाले भी नहीं है। ये इन्होंने इसको एवं कर दिया संस्कृत छाया बना के। ये एवं नहीं है, ये एएम है। एएम माने एक, एवं, एएम, एकम ये होता है। क्या है? अब द्रव्य रखोगे तो होगा ये सब। तो अगर आप 5 ज्ञानी वाले अगर वो नहीं कहे जाते हैं तो फिर वह एक वाले भी नहीं कहे जाएंगे, है ना। अभी सब सामने रखा है ना, अब यहाँ भी आएगा। तो उपयोग कहाँ चला गया? 1 में 5 में? तो मतलब कि सामने वाला कोई ऐसा भी है अपना मत रखने वाला, सर्वज्ञ के विषय में इतने मत हो गए
एक मत ये हो गया कि क्रम से उनके अंदर ज्ञान दर्शन होते हैं, एक तो ये मतांतर हो गया। एक ये मानने वाला हो गया कि उनके पास अनंत ज्ञान ही होता है, दर्शन की अनंत की कोई जरूरत नहीं है। एक ये मानने वाला हो गया। तीसरा एक ये भी है कि भगवान के पास भी पांचों ज्ञान होते हैं, एक ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं है। एक ही क्यों कहा जाए, उसके पास भी पांचों ज्ञान होते हैं, है ना। तो इस तरह से पांचों ज्ञान वाला अगर वे कहे जाते हैं तो फिर अरहंतों को एक ज्ञान वाला भी, है ना, हम कह सकते हैं। और एक ज्ञान के साथ भी उनकी यह प्रवृत्ति सर्वज्ञता के साथ चली जा सकती है, इसमें कोई तरह का दोष नहीं है, ऐसा कहना है। माने पंच ज्ञानी भी उन्हें माना गया है कहीं कहीं। अब तर्क अपन दे रहे हैं कि वो पंच ज्ञानी उन्हें कहीं नहीं माना गया, लेकिन सामने वाला किसी न किसी ने तो उनको पंच ज्ञानी माना है उनके बारे में। क्या हो गया? तुम अपना उपयोग अपने काम में लगाए रखो, है ना, उससे कुछ नहीं करना। खाने पीने की सामग्री अब आगे बढ़ते। पंड वाणिज्य भाव सम्मत सुराण दंसना विषयो ओहि मणपज्जवणान ओहि मणपज्जवाणो अन्योन्य विलक्षणा विषो। क्या कह रहे हैं? पंड वाणिज्य भावा ये कहलाते हैं। पंड वाणिज्य माने होता है प्रज्ञापनीय, है ना। भावा माने पदार्थ। जो पदार्थ कहने योग्य होते हैं उन्हें पंड वाणिज्य कहते हैं, प्रज्ञापनीय कहते हैं, है ना। तो जो पदार्थ कहने योग्य हैं, शब्द आदि के माध्यम से जिनका प्ररूपण किया जा सकता है, ऐसे जो प्रतिपाद्य इनको बोलते हैं, प्रतिपाद्य विषय वाले, जिनका प्रतिपादन के जो योग्य हैं, ऐसे पदार्थ सम्मत सुयनान दंसना विषो, वे पदार्थ सम्यक्त्व श्रुत ज्ञान और दर्शन के विषय हैं, है ना। माने सम्यक्त्व के साथ समत्त, सम्मत नहीं है, समत्त है, समस्त। अच्छा, सम्मत होता तो सम्यक्त हो जाता। समत्त है। समत्त माने समस्त, है ना। समस्त श्रुत ज्ञान और दर्शन का यह विषय है। यानी जिन पदार्थों का प्रतिपादन किया जा सकता है, वे प्रतिपादनीय पदार्थ पूरे संपूर्ण श्रुत ज्ञान का और दर्शन का विषय होते हैं। यानी सारा श्रुत ज्ञान उन पदार्थों के बारे में जानता है ना। और वही पदार्थ जिनको श्रुत ज्ञान के माध्यम से जाना जाता है, वो दर्शन का भी विषय होते हैं। वो किसी न किसी दर्शन का विषय होंगे जिनको श्रुत ज्ञान के माध्यम से जाना जाएगा, है ना। चाहे वो चक्षु दर्शन से जाने जाए, चाहे अचक्षु दर्शन से जाने जाए, कोई ना कोई दर्शन के वो विषय होंगे। इसी तरह से ओहि मणपज्जवाणो, इसी तरह से वह पदार्थ ओहि अवधि ज्ञान के भी विषय होंगे और मने परे ज्ञान के भी विषय होंगे। यानी जिन पदार्थों को केवली भगवान के द्वारा कहा गया है, इसका अर्थ ऐसा समझना चाहिए, जो प्रज्ञापनीय है, जो तीर्थंकर की वाणी के द्वारा बताए गए हैं, वो पदार्थ जब भगवान के द्वारा कहे गए हैं, शब्द योग्य हो गए, उनको शब्दों के माध्यम से प्रतिपादित किया गया है, तो वे समस्त श्रुत ज्ञान के और सभी प्रकार के दर्शनों के वह विषय बनते हैं, है ना। जो भगवान के ज्ञान का विषय बनते हैं, उन भगवान ने जिन पदार्थों को कहा है, वो पदार्थ अवश्य
अनेक श्रुत ज्ञान आदि के माध्यम से भी जाने जाते हैं। तो तीर्थंकरों ने जो भी पदार्थों का ज्ञान दिया उसे हम श्रुत ज्ञान के माध्यम से जानते ही हैं, तो वो श्रुत ज्ञान का भी विषय बनते हैं। और कुछ पदार्थ ऐसे भी हैं जो अवधि ज्ञान का विषय बनते हैं, कुछ पदार्थ ऐसे हैं जो मन परे ज्ञान का भी विषय बनते हैं, है ना। तो अन्योन्य विलक्षणा विषय, ये सब विषय बनते तो हैं, लेकिन ये सभी ज्ञानों का विषय जो है अपने आप में परस्पर में अन्योन्य में विलक्षण है, अन्योन्य विलक्षण विषय वाले हैं सभी ज्ञान। माने सभी ज्ञानों का जो विषय है वो अपना अपना विलक्षण है, माने सबके लक्षण अपने अपने अलग है ना। मति ज्ञान का विषय अलग है, श्रुत ज्ञान का विषय अलग है, अवधि ज्ञान का विषय विलक्षण अलग है, और मन परे ज्ञान का विलक्षण विषय अलग है। तो ये तो स्पष्ट है ही, इसमें तो कोई बात नहीं। यानी मति ज्ञान के द्वारा जो पदार्थ जानने में आते हैं, तो हम जैसे कहते हैं कि मति ज्ञान से हम सभी पदार्थों को देख लेते हैं, जान लेते हैं, है ना। और श्रुत ज्ञान से हम उन पदार्थों को भी देख लेते हैं, जान लेते हैं जो हमारे देखने में नहीं आ रहे हैं, है ना। अरूपी भी हैं, उन पदार्थों को भी हम श्रुत ज्ञान से जान लेते हैं, जैसे धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, अणु, परमाणु, है ना। तो इनको भी हम श्रुत ज्ञान से जान लेते हैं। तो श्रुत ज्ञान का विषय मति ज्ञान के विषय से विलक्षण है, क्योंकि मति ज्ञान जो होता है वो इंद्रियों की मुख्यता से होता है, इंद्रिय के साथ मन का व्यापार मुख्य है उसमें। लेकिन श्रुत ज्ञान के विषय में मन का व्यापार मुख्य है, इंद्रिय मुख्य नहीं है। तो श्रुत ज्ञान के विषय में वो भी जाना जाता है जो इंद्रियों से दिखाई नहीं देता, है ना। तो इसलिए मति ज्ञान के विषय से श्रुत ज्ञान का विषय भी किसी अपेक्षा से देखा जाए तो विलक्षण है। यद्यपि कहा जाता है कि जो मति ज्ञान का विषय वही श्रुत ज्ञान का विषय है, लेकिन अगर हम सूक्ष्म दृष्टि से देखें तो मति ज्ञान के विषय से श्रुत ज्ञान का विषय विलक्षण है। ये आपको एक नया विषय बता रहा हूं, इसको ऐसे समझना चाहिए। मति ज्ञान जो होता है वो इंद्रिय और अनिंद्रिय दोनों से होता है ना। तो मति ज्ञान में इंद्रिय अनिंद्रिय दोनों में भी इंद्रिय की मुख्यता है। मुख्यता किसकी है? इंद्रिय की। इंद्रिय विषय पहले होना चाहिए तो मन उसका साथ दे देता है, लेकिन श्रुत ज्ञान के विषय में इंद्रिय की मुख्यता नहीं है, अनिंद्रिय की मुख्यता है ना। तो ये मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान का विषय भी अलग अलग कहा जा सकता है। यद्यपि तत्वा सूत्र में एक साथ लिखा हुआ है मति श्रुति और निबंधो द्रव्येषु सर्व पर्यायेषु, लेकिन इसको भी सूक्ष्म चिंतन के आधार पर इस तरह से आप समझ सकते हैं कि मति ज्ञान जो उत्पन्न होता है वो इंद्रियान इंद्रिय निमित्तम, लेकिन श्रुत ज्ञान जो होता है वो मात्र अनिंद्रियस्य श्रुतमन इंद्रियस्य। तो इन सूत्रों के चिंतन से आप ये स्पष्ट अपने दिमाग में ला सकते हो कि मति ज्ञान के लिए तो इंद्रिय और अनिंद्रिय दोनों की आवश्यकता है, जबकि मति ज्ञान में इंद्रिय का विषय प्रमुख है, मन पीछे है, बाद में है ना। मुख्यता से सभी प्रकार के बहुविध आदि ये सब इंद्रिय के विषय पहले बनते हैं, मन उनको बाद में पकड़ता है। लेकिन श्रुत ज्ञान में इंद्रिय का तो कोई काम ही नहीं है, वो मात्र अनिंद्रियस्य। तो इस तरह से श्रुत ज्ञान का विषय और मति ज्ञान के विषय भी अंतर आ जाता है। भले ही दोनों का विषय सर्वद्रव्य पर्याय मतलब द्रव्येषु असर्व पर्यायेषु ऐसा कहा, लेकिन ये एक विषय आप विशेष रूप से समझ सकते हैं, है ना। हाँ, मतलब साधन उनके अलग अलग हैं, है ना। पदार्थ भले ही जो है वो मति ज्ञान से जानने जाने वाला पदार्थ श्रुत ज्ञान से जाना जा रहा है, लेकिन करण अगर देखें तो करण जो है मति ज्ञान में दो करण लगते हैं, एक इंद्रिय और अनिंद्रिय, लेकिन श्रुत ज्ञान में केवल अनिंद्रिय ही करण है ना। जो मति ज्ञान से जाना गया इंद्रिय रूपी करण है वो उसके लिए गौण है
उनकी बातें नहीं कर रहे अभी। जिनको मन नहीं होता उनको श्रुत ज्ञान होता है, वो श्रुत ज्ञान वर्ण कर्म के क्षेपसम से हो जाता है, उनकी बात नहीं कर रहे हैं अभी। उनकी बात कर रहे हैं जो श्रुत ज्ञान के माध्यम से पदार्थों को जानते हैं, है ना। जो बिना मन वाले हैं श्रुत ज्ञान से वो पदार्थों को नहीं जानते, वो श्रुत ज्ञान से केवल बस अपने इंद्रिय विषयों का काम चलाते हैं। हाँ, तो श्रुत ज्ञान के माध्यम से, समस्त श्रुत ज्ञान से जो तीर्थंकरों के द्वारा प्रतिपादित पदार्थ हैं वो सब जाने जाते हैं, है ना। लेकिन उसका विषय अलग है और दर्शन का विषय अलग है, मति ज्ञान का विषय अलग है। इसी तरह से अवधि ज्ञान का विषय भी अलग है और मनयपरय ज्ञान का विषय भी अलग है। क्योंकि अवधि ज्ञान रूपी पदार्थों को ही जानता है ना, और रूपी पदार्थों में भी उसकी अपनी एक लिमिट है, और मनयपरय ज्ञान उस रूपी को जानते हुए भी सूक्ष्मता से जान लेता अनंत विभाग तक। तो इस तरह से इन सबके विषय परअक्षर में विलक्षण होते हैं, ये यहाँ पर बताया गया है। तो दर्शन का विषय अलग है, मति ज्ञान के, श्रुत ज्ञान के विषय अलग हैं। सम्मत का मतलब यहाँ पर मति ज्ञान भी निकाला जा सकता है, इसमें मति ज्ञान आ नहीं रहा ना। हाँ, सम्मति ऐसा कुछ होगा, कोई मात्रा छूट गई हो, कुछ हो, क्योंकि लिप्यंतर करने में ये सब कुछ संभावना है। तो ये है ना, सम्मय ऐसा भी हो सकता है, मतलब अलग अलग प्रतियों में कुछ भी जो है ना, अगर यहाँ पे सम्मय होता तो वो भी हो सकता है। माने मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और दर्शन और अवधि ज्ञान, मनयपरय ज्ञान, इन सबके विषय परअक्षर में विलक्षण है, ऐसा इस गाथा में कहा गया है। इसमें कोई बाधा नहीं है। दर्शन का विषय अलग होता है, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान के विषय अलग हैं, अवधि ज्ञान, मनयपरय ज्ञान के विषय अलग हैं। तो इस सबके विषय परस्पर में विलक्षण है, ये इसका अर्थ होना चाहिए। और यही इसका अर्थ होगा। कहीं ना कहीं सम्मत शब्द को जो है ना लिखने में कुछ मतलब वो हुआ है। अभी तो ये बताया जा रहा है कि सभी ज्ञानों के अपने अपने विलक्षण विषय हैं, इसलिए केवल ज्ञान का भी अपना विलक्षण विषय होगा। जो केवल ज्ञान जो है उसको अलग जानेगा, ये कहने का मतलब। फिर ये कहने के बाद आगे कहते हैं तम्मा चौ विभागो जुज्जे नौनान दंसन जनानम सयल मणावरण मणंत मखयम केवलम जम्माम। अच्छा, ये जो गाथा थी पिछली वाली, ये सामने वाले का तर्क है, या इसे अपने पक्ष के लिए भी कह सकते हैं, क्योंकि इस गाथा को आगे वाली गाथा से जोड़ा जा रहा है। तम्मा मतलब ये दोनों विषय एक ही हैं। माने जो जैन दर्शन, या कहना चाहिए जैन दर्शन तो सभी के लिए है ना, जो मुख्य रूप से प्रवाहमान जो प्रमाणिक जो ज्ञान की धारा चली आ रही है, उसको मानने वाले जो आचार्य हैं वही जो है यहाँ पर अभी सिद्ध कर रहे हैं। तम्मा माने इसलिए चौ विभागो जुज्जई, चार प्रकार के विभाग तो युक्ति युक्त हैं, ये तो जुड़ जाते हैं। नौ नाण दंसन जनानम, किंतु ये ज्ञान दर्शन को धारण करने वाले जिनेंद्र भगवान में चार विभाग नहीं जुड़ेंगे, क्योंकि इन पांचों का विषय अलग अलग है, ये कहने का मतलब है। इसलिए ये चार विभाग वाला जो ज्ञान है, मति श्रुत अवधि मनयपरय ज्ञान, ये तो ठीक है, ये अपने आप में युक्ति युक्त है, किंतु जिनमें ज्ञान दर्शन को धारण करने वाले जो जिनेंद्र भगवान है, उनमें ये चार विभाग नहीं जुड़ेंगे, उनमें चार ज्ञान नहीं होंगे, ये कहने का मतलब है। मतलब इससे ये सिद्ध किया पिछले वाली गाथा में बता करके कि जो ये चार प्रकार के ज्ञान हैं, इनमें अपने में परस्पर विलक्षणपना देखा जाता
है ना। तो केवल ज्ञान जो है वह अपने आप में एक है, और एक होकर के भी वो सयलम सकल है, वो अनावरणम आवरण से रहित है, अनंत है, अक्षय है, जन्मा। इसलिए है ना, चूंकि ये चार विभाग उनमें जुड़ जाते हैं जिनके विषय परस्पर में विलक्षण हो। माने जो ये सिद्ध करना चाह रहा है कि केवल ज्ञानी में भी पांचों ज्ञान होते हैं, तो उनके लिए ये तर्क दिया गया पूर्वाचार्यों के द्वारा। इस पूर्व की गाथा और इस गाथा को एक साथ मिला करके अर्थ निकाला गया कि ये जो चार ज्ञान है इन सबके विषय अपने अपने विलक्षण है ना। मतलब लेकिन केवल ज्ञान का विषय तो सकल का है ना। इन सब में तो आधा अधूरापन है, कोई रूपी को जान रहा है, कोई अरूपी को नहीं जान रहा है, कोई द्रव्य की पर्यायों को नहीं जान रहा है, केवल द्रव्य को जान रहा है। तो इनमें ये सकलपना नहीं आ रहा है। ये जो है ना सयलम, सकलपना केवल केवल ज्ञान में ही है। अनावरणम, क्योंकि वो आवरण से रहित है। ये जितने भी ज्ञान है इन सब आवरण से सहित है, क्योंकि जब भी मति ज्ञान है, श्रुत ज्ञान है, तो इन सब पे आवरण पड़े रहते हैं। थोड़े आवरण हट गए तो वो क्षोभसम कहलाया, तो प्रकट हो गया थोड़ा सा ज्ञान, लेकिन वो तो आवरण से सहित ही है ना। अवधि ज्ञान हो चाहे मने परे ज्ञान हो, सभी आवरण से सहित कहलाएंगे, क्योंकि इनकी पूरे पूरे कभी भी अनावरण ही नहीं होते है ज्ञान। इनका क्षोभसम दशा इसी का नाम है। कुछ तो प्रकट हो गया और कुछ पे आवरण पड़ा, इसी का नाम क्षोभसम कहलाता है। तो ये सब आवरणीय है, जबकि केवल ज्ञान अनावरणीय है। एक अंतर ये समझना। ऐसे ये चारों ज्ञान विकल हैं और केवल ज्ञान सकल है, और ये चारों ज्ञान में कोई का विषय अनंत नहीं है ना। अनंत की भी अपनी एक उनकी सीमा में है। वो अनंत भी पूरा देश अनंत कह सकते हो उसको, सकल अनंत नहीं है। लेकिन केवल ज्ञान का विषय पूर्ण अनंत है, और इन ज्ञानों का विषय किसी का अक्षय भी नहीं है कि हमेशा एक साथ अक्षय बना रहे, अखंड वैसे ही बना रहे जैसा एक बार हो गया। ये मिट भी जाते हैं, छूटते हैं, अक्षय नहीं है। पिछले चारों ज्ञान ये सभी अक्षय है। तो इस तरह से केवली के केवल ज्ञान दर्शन की और इन चारों ज्ञानों की है ना विषय प्ररूपणा और उन ज्ञान का जो अपनी क्वालिटी है वो दोनों अलग अलग होने से एक केवली भगवान में ये विरोधाभास नहीं आ सकता कि वो सकल को भी जाने और विकल को भी जाने। जब सकल को जान रहे हैं विकल को जानने की क्या जरूरत है? जब उनका ज्ञान अक्षय हो गया तो क्षय रहित क्यों दिखाएंगे फिर हम उसको? तो इसलिए उनमें चार ज्ञान नहीं है, ये सिद्ध करने के लिए ये तर्क दिया जा रहा है। समझ में आया ना? जब उनका ज्ञान अक्षय है तो फिर इन ज्ञानों को बीच में डाल देंगे, चार ज्ञान तो छह सहित हो जाएंगे, तो फिर उनके ज्ञान को हम अक्षय कैसे कहेंगे? तो अगर उनमें पांचों ज्ञानों का सद्भाव माना जाएगा तो फिर वो ज्ञान छह सहित भी माने जाएंगे। उनको फिर भी कहना पड़ेगा केवली ज्ञान का ज्ञान छह सहित भी है ना। मतलब आवरण से सहित भी है, विकल है, अनंत नहीं है, फिर ये भी कहना पड़ेगा। तो इस तरह से अनेक दोष आ जाएंगे और पांचों ज्ञान मान लेंगे। तो जब ज्ञान अनावरणीय पूरा हो जाता है तो उसके लिए उसके साथ में फिर आवरणीय ज्ञान रह ही नहीं सकते। जो ज्ञान अक्षय हो गया उसके साथ में सक्षय ज्ञान रह ही नहीं सकते। जो ज्ञान सकल हो गया फिर उसको विकल ज्ञान के साथ रहने का कोई मतलब ही नहीं है। तो इस तरह से ये बताया जा रहा है कि ज्ञान दर्शन को धारण करने वाले जिनेंद्र भगवान में ये चार विभाग युक्ति से नहीं जुड़ते हैं, है ना। ये युक्ति से सिद्ध नहीं होते, ये चार विभाग उनमें नहीं है जो आप बता रहे हैं। कोई लोग ये भी मानने वाले भगवान में पांचों ज्ञान मान लो ना, क्या दिक्कत है? जैसे आप लोग कहते हो ना, है क्या? हाँ वही तो, पंचनाणी कहा गया है उनको भी, भंडई च पंचनाणी, उनको भी पंच ज्ञानी कहा गया है। तो मतलब भगवान को भी पांच ज्ञान माना गया है। ऐसा सामान्य व्यक्ति आप लोग भी सोचते हैं कई बार, है ना। हाँ कि जैसे छोटे बल्ब जल रहे हैं तो बड़ा बल्ब भी जलता रहे तो क्या फर्क पड़ रहा है ऐसा तर्क देते लोग,
हाँ, हेलोजन भी जल रही तो बोल रही है, ट्यूबलाइट भी जल रही तो क्या फर्क पड़ रहा है? ट्यूबलाइट की लाइट अपनी अलग है, हेलोजन की लाइट अलग है। तो इस तरह से जो लोग कहते हैं उसका जो है ये खंडन है कि नहीं, ये आपका तर्क ठीक नहीं है, क्योंकि जहां पर ये पूर्ण लाइट है वहां पर इस छोटी मोटी लाइटों की फिर वहां पर कोई उपयोगिता ही नहीं है और उसका कोई प्रयोजन भी सिद्ध नहीं होगा, और फिर उसके कारण से वो अपूर्ण और कहलाएंगे, फिर वो केवल ज्ञानी भी नहीं कहलाएंगे। क्योंकि अगर ये मानोगे कि इनमें ये भी है तो फिर उनमें उपयोग भी जाएगा, उपयोग भी तो मानना पड़ेगा। फिर जब उपयोग अगर उनमें गया तो फिर वो कभी अपूर्ण उपयोग हो जाएगा उनका, फिर वो कभी ऐसा भी क्षण आएगा जिसमें पूर्ण नहीं जान रहे हैं समस्त पदार्थों को, तो नहीं तो फिर उस ज्ञान को मानने की उपयोगिता क्या है? हाँ, फिर एक देश भी जानेंगे, आवरण के साथ जानेंगे, निरावरण नहीं जानेंगे, है? हाँ, फिर उस समय सर्वज्ञ कैसे हो जाएंगे फिर? नहीं तो सबको जान रहे हैं तो पार्ट को जानते समय पर यूं नहीं कह सकते सिर्फ पार्ट को जान रहे हैं तो सिर्फ वो पार्ट में ही हो गए, बाकी वो जो कंप्लीट था वो अपार्ट हो गया, उनसे अलग हो गया ऐसा थोड़ी ना हो जाएगा। हाँ, फिर वो खंड खंड जानना कहलाएगा ना, वो एक साथ एक बार में पूरा अखंड जानना एक क्षण पर, ये जो उनकी विशेषता है, ये विशेषता फिर चार ज्ञानों के साथ कैसे बनेगी? अगर आप उनमें चार ज्ञान मान रहे हैं तो फिर उनमें उपयोग भी मानना पड़ेगा, नहीं तो ज्ञान की मानने की जरूरत ही क्या है फिर? आपको खुद ही बताओ, एक बहुत अच्छा कर गए। अगर ज्ञान का सद्भाव है तो फिर ज्ञान में उपयोग भी जाना चाहिए, तो उपयोग जाएगा तो फिर मतलब क्या है? एक तरफ तो आप जो है ना सब रूपी और रूपी सब पदार्थों को एक साथ जान लिए, अब केवल रूपी को जानने बैठे, तो जिस समय आप केवल रूपी पदार्थों को जान रहे हैं उसमें फिर आप अरूपी को नहीं जान रहे हैं ना। जब आपका उपयोग चला गया अवधि ज्ञान में तो फिर आप केवल ज्ञानी नहीं रहे ना, तो आपकी सर्वज्ञता खंडित हो जाएगी ना उस समय पे हाँ, और फिर जब आप श्रुत ज्ञान का विषय जानोगे, मति ज्ञान को, फिर आपको परोक्ष में भी जानने का कभी उपयोग चला जाएगा, आद्य परोक्ष, फिर परोक्ष ज्ञान में जानोगे तो उस समय पर फिर आप इंद्रियां कहां से लाओगे? तो जरूरत क्या है चार ज्ञान को वहां दिखाने की, मानने की? जब है तो ये सब व्यवस्था बिगड़ जाएगी। इसलिए जो आचार्यों ने तत्वार्थ सूत्र आदि में वर्णन किया है इसको कोई खंडित नहीं कर सकता। ये जो प्रामाणिक ज्ञान है ये ही जो है तरक्की कसौटी पर बैठता है, चाहे आप उसमें बीच में कितनी उलझने ले आओ, इसको आप बिगाड़ नहीं सकते आप, है ना? वो एकस्मिन आचतुर्भ्य, है ना? हाँ, एक आदिनी भाज्यानि युगपदे एकस्मिन् चतुर्भ्य। हाँ, एक आदिनी, एक आदि कौन सा है? तो एक आदि में केवल ज्ञानी है, एक आदि। दूसरा उसमें लाओगे तो दिक्कत में पड़ जाओगे। तो इसलिए ये चार विभाग ज्ञान दर्शन जिनों के नहीं जुड़ते हैं, उनमें नहीं जुड़ते, क्योंकि वह ज्ञान तो सबल, अनावरण, अनंत और अक्षय और केवल रूप है। केवल मतलब मात्र ज्ञान रूप है, जम्मा। ये बहुत अच्छे हेतु हैं जम्मा, चूंकि वो ज्ञान सब इस तरह से है ना? तो जो एक होता है वही अखंड होता है, चार हो गए तो फिर वो अखंड नहीं रहेगा, वो खंडित हो जाएगा वो। समझ में आ रहा ना? फिर चार जगह उसको पकड़ेंगे, चार लड़के हो गए ना तो फिर वो चार टांगे खींचते हैं, एक इधर खींचते हैं, उधर खींचता है, जब तक कोई लड़का नहीं है तब तक वो अखंड है। वो चार लड़के हो गए तो फिर चार जगह फिर वो खींचा जाएगा, वो फिर वो खंड खंड हो जाता है। और उनका क्षय उत्साह होता है सबका, तो फिर वो मति ज्ञान आवरणी के क्षय से जो मति ज्ञान आत्मा का जो गुण है वो क्या गुण मतलब शुद्ध गुण में समाहित हो जाता होगा पूरा, कि मतलब उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, गुण ही समाप्त हो गया। ज्ञान गुण की जो अलग अलग, या फिर उसको पर्याय कहेंगे ज्ञान गुण की, जो कि एक ही रूप में रह गई केवल ज्ञान के रूप में। नहीं, उन कर्मों का जो क्षय हो गया वह क्षय होने पर कोई ज्ञान गुण तो एक ही ना, तो वो एक गुण ही तो पर्याय प्रकट होगी ना। अब चाहे उस समय पर मति ज्ञान की प्रकट करा लो, चाहे श्रुत ज्ञान की करा लो, चाहे केवल ज्ञान की करा लो, पर्याय तो एक गुण की एक समय पर एक ही प्रकट होगी ना।
तो हाँ, तो अब वो सबके एक साथ पर्याय, एक ही गुण की 10 पर्याय एक साथ थोड़ी ना हो जाएंगे एक समय में। शुद्ध ज्ञान हाँ, तो जब उसमें केवल ज्ञान की पर्याय प्रकट हो गई तो अब उसमें मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान की पर्याय उसकी छूटी गई, नष्ट ही हो गई, है ना। तो वो जो है एक साथ एक गुण की सभी पर्याय नहीं रह सकती ना, एक गुण की एक ही पर्याय रहेगी ना एक साथ। जैसे मान लो कला है तो रंग हाँ, तो एक ही होगा ना। एक ही रंग होगा, 5 रंग होती होगी हम्म, एक समय में। ऐसे ठीक है। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्म